नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं भारत समाचार। आइए जानते दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आज की पहली खबर, आंध्र प्रदेश के वेंकटेश्वर मंदिर में भगदड़। आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम स्थित काशीबुग्गा वेंकटेश्वर मंदिर में शनिवार को एकादशी के दौरान भगदड़ मचने से 10 लोगों की मौत हो गई। इनमें 8 महिलाएं और 2 बच्चे हैं। 25 से ज्यादा लोगों का इलाज चल रहा है। स्थानीय लोगों के अनुसार भारी भीड़ के दौरान धक्का मुक्की की वजह से रेलिंग टूट गई। इससे भगदड़ मच गई। अधिकारियों को आशंका है कि मृतकों की संख्या बढ़ सकती है। सरकार ने हादसे की जांच के आदेश दिए हैं। बैंक खाते में 4 नॉमिनी जोड़ सकेंगे। इस बार नवंबर के महीने में 6 बड़े बदलाव हो रहे हैं। इसमें बैंक नॉमिनेशन के नियमों में बदलाव से लेकर कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के दामों में कमी और फास्टैग के नए नियम शामिल है। इसके अलावा AI से जुड़ा भी एक बदलाव। 4 नवंबर से ChatGPT Go का सब्सक्रिप्शन भारतीय यूजर्स को फ्री में मिलेगा। जेमिनी प्रो का भी सब्सक्रिप्शन फ्री में मिल रहा है। शाह बोले, यह बिहार का भविष्य तय करने का चुनाव। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार के गोपालगंज में वर्चुअली चुनावी जनसभा को संबोधित किया। खराब मौसम के कारण उनका हेलीकॉप्टर पटना से उड़ान नहीं भर पाए। अपने भाषण में शाह ने जंगल राज की याद दिलाई। साथ ही बंद पड़े चीनी मिलों को चालू कराने का वादा किया। बेगूसराय के बछवाड़ा में प्रियंका गांधी ने सभा की। बढ़ते क्राइम को लेकर प्रियंका ने सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, बिहार में क्राइम चरम पर है। बिहार में महिलाएं असुरक्षित हैं। राजस्थान में 108 साल बाद सबसे ज्यादा बारिश। राजस्थान में 108 सालों के बाद 2025 में सबसे ज्यादा बारिश हुई है। राज्य में जुलाई से सितंबर 715.2 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। इससे पहले साल 1917 में मानसून सीजन के दौरान सबसे ज्यादा 844.2 बारिश हुई। हिमाचल प्रदेश में भी बारिश ने अक्टूबर महीने में नए रिकॉर्ड बनाए। भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD के अनुसार हिमाचल में इस साल अक्टूबर में 2005 के बाद सबसे ज्यादा बारिश 68.5 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। यह सामान्य औसत 25.1 मिलीमीटर से 173% ज्यादा है। आपके नाम पर तो नहीं चल रही फर्जी सिम। आजकल ऑनलाइन फ्रॉड के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसे में आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कहीं आपके डॉक्यूमेंट का कोई व्यक्ति गलत इस्तेमाल तो नहीं कर रहा है। कई बार देखा जाता है कि किसी की ID पर कोई और व्यक्ति सिम चला रहा है और ID वाले व्यक्ति को इस बारे में पता भी नहीं होता है। ऐसे में दूसरे व्यक्ति के उस सिम के गलत उपयोग करने पर निर्दोष व्यक्ति को परेशानी उठानी पड़ती है। देवउठनी एकादशी। आज शादियों का सीजन 2 नवंबर से शुरू। आज 1 नवंबर को देवउठनी एकादशी है। ज्योतिषी इस दिन को अबूझ मुहूर्त मानते हैं, इसलिए ये सीजन का पहला विवाह मुहूर्त होता है। देवउठनी एकादशी पर बिना मुहूर्त देखे भी शादी कर सकते हैं। पुराणों में लिखा है कि इस दिन तुलसी और भगवान शालग्राम का विवाह हुआ था। यही वजह है कि इस दिन से शादियों का सीजन भी शुरू हो जाता है। माना जाता है भगवान विष्णु 4 महीने योग निद्रा में रहते हैं और इसी दिन जागते हैं, इसलिए इसे देव प्रबोधिनी एकादशी कहते हैं। गृह प्रवेश और बाकी मांगलिक काम भी इसी दिन से शुरू होते हैं। CM सिद्धारमैया बोले, मोदी सरकार जबरन हिंदी थोप रही। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने केंद्र की मोदी सरकार पर कन्नड़ की उपेक्षा करने और हिंदी थोपने का आरोप लगाया। उन्होंने राज्य के लोगों से कन्नड़ विरोधियों का विरोध करने भी कहा। सिद्धारमैया कर्नाटक के स्थापना दिवस पर हुए 70वें राज्योत्सव में कहा कि केंद्र सरकार कर्नाटक के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा, हिंदी थोपने की लगातार कोशिशें हो रही हैं। हिंदी और संस्कृत के विकास के लिए अनुदान दिया जाता है, जबकि देश की बाकी भाषाओं की उपेक्षा की जा रही है। CM सिद्धारमैया बोले, अंग्रेजी और हिंदी हमारे बच्चों की प्रतिभा को कमजोर कर रही है। मातृभाषा को शिक्षा का माध्यम बनाने के लिए कानून होना चाहिए। केंद्र को मातृभाषा में ही शिक्षा को अनिवार्य करना चाहिए। इस हफ्ते सोना 748 सस्ता हुआ, 1,21,000 पहुंचा। इस हफ्ते सोना 748 रुपए सस्ता हुआ। वहीं चांदी की कीमत में 2,092 रुपए की बढ़ोतरी देखने को मिली। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार पिछले शनिवार को सोना 1,21,518 रुपए पर था, जो अब 1 नवंबर को 1,20,770 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है। वहीं चांदी की कीमत पिछले शनिवार को 1,47,033 रुपए पर थी, जो अब 1,49,125 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई। 3 साल में 5वां ICC फाइनल खेलेगा साउथ अफ्रीका। क्रिकेट की दुनिया में ऑस्ट्रेलिया और भारत के बाद पिछले 3 साल में किसी टीम ने दबदबा दिखाया है तो वह साउथ अफ्रीका है। इंटरनेशनल लेवल पर देश की मेंस एंड विमेंस टीमें 7 में से 5 ICC टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच चुकी हैं। इतना ही नहीं, मेंस टीम ने तो इसी साल वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल जीतकर सालों पुराना चोकर्स का दाग भी धो लिया। 2 नवंबर को अब विमेंस वनडे वर्ल्ड कप फाइनल में साउथ अफ्रीका का सामना होम टीम भारत से होगा। दोनों ही टीमें कभी वर्ल्ड कप नहीं जीत सकी, लेकिन इंडिया विमेंस ने 5 साल पहले आखिरी ICC फाइनल खेला। दूसरी ओर साउथ अफ्रीका विमेंस ICC टूर्नामेंट में लगातार तीसरा फाइनल खेलने वाली है।
केरल में अत्यधिक गरीबी खत्म। देश का पहला राज्य बना केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने शनिवार को विधानसभा में राज्य ने अत्यधिक गरीबी से मुक्त होने की औपचारिक घोषणा। लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट सरकार का दावा है कि केरल ऐसा करने वाला भारत का पहला राज्य है। पिनाराई सरकार ने राज्य से अत्यधिक गरीबी हटाने के लिए 2021 में अत्यधिक गरीबी उन्मूलन परियोजना शुरू की थी। इसके तहत 64,006 परिवारों की पहचान की गई थी। सरकार का दावा है कि 4 सालों के दौरान इन परिवारों को अत्यधिक गरीबी से बाहर निकाल लिया गया है। दिल्ली आज से दूसरे राज्यों के पुराने वाहनों की एंट्री बैन। दिल्ली एनसीआर में खराब होती एयर क्वालिटी पर लगाम लगाने के लिए कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ने शुक्रवार को बड़ा फैसला लिया है। CAQM ने दिल्ली में दूसरे राज्यों के BS3 मानक वाले पुराने डीजल ट्रकों और माल ढोने वाले वाहनों की एंट्री पर रोक लगा दी है। CAQM ने नोटिस जारी कर कहा कि सभी दूसरे राज्यों में रजिस्टर्ड लाइट गुड्स व्हीकल, मीडियम गुड्स व्हीकल और हैवी गुड्स व्हीकल जो BS6 के तहत नहीं आते, उन्हें 1 नवंबर से दिल्ली में एंट्री नहीं मिलेगी। पीएम मोदी ने संत गुरु घासीदास को किया याद। छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस के अवसर पर पीएम नरेंद्र मोदी ने नए विधानसभा भवन और ट्राइबल म्यूजियम का लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि आज का दिन स्वर्णिम शुरुआत का दिन है। मेरे लिए यह आत्मीय जुड़ाव का क्षण है। मैंने छत्तीसगढ़ में लंबे समय तक काम किया और इस धरती से बहुत कुछ सीखा। पीएम ने कहा कि 2025 भारत के गणतंत्र का अमृत वर्ष है। 75 साल पहले देश ने संविधान को अपनाया था। इस अवसर पर उन्होंने संविधान निर्माण में अहम भूमिका निभाने वाले रविशंकर शुक्ल, बैरिस्टर छेदीलाल, किशोरी मोहन त्रिपाठी, राम प्रसाद पोटाय और रघुराज जी को श्रद्धांजलि दी। साथ ही संत गुरु घासीदास को भी याद किया। ममतानी बोले, मोदी सरकार अल्पसंख्यकों पर हिंसा कर रही। न्यूयॉर्क सिटी के मेयर पद के डेमोक्रेट उम्मीदवार जोहरान ममदानी ने शुक्रवार को एक गुरुद्वारे में पीएम मोदी के खिलाफ विवादित बयान। उन्होंने कहा कि मोदी और भारत सरकार अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा की नीति अपनाती है। ममदानी ने कहा कि मेयर एरिक एडम्स ने शहर में रहना बेहद महंगा कर दिया है और साथ ही पीएम मोदी और भारत सरकार से नजदीकी बढ़ाई है, जो हमारी कम्युनिटी के खिलाफ हिंसा की नीति अपनाती है। राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने इस बयान पर कड़ी आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि न्यूयॉर्क के लोग किसे मेयर कौन चुनते हैं, ये हमारा मामला नहीं है, लेकिन जोहरान ने गुरुद्वारे में जो कहा वह परेशान करने वाला है। रिलायंस की वैल्यू इस हफ्ते 47,43,001 करोड़ बड़ी मार्केट वैल्यूएशन के हिसाब से देश की 10 सबसे बड़ी कंपनियों में से 4 की वैल्यू इस हफ्ते के कारोबार में 95,47,000 करोड़ बढ़ी। इस दौरान देश की सबसे बड़ी प्राइवेट सेक्टर कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज टॉप गेनर रही। कंपनी का मार्केट कैप 47,431 करोड़ बढ़कर 20,12,000 करोड़ हो गया है। वहीं सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर बैंक SBI का मार्केट कैप इस दौरान 30,099 करोड़ बढ़कर 8.65 लाख करोड़ पर पहुंच गया है। इस महीने 11 दिन बैंक बंद रहेंगे। इस महीने यानी नवंबर में अलग अलग राज्यों में कुल 11 दिन बैंक बंद रहेंगे। RBI कैलेंडर के अनुसार 5 रविवार और दूसरे चौथे शनिवार के अलावा 4 दिन अलग अलग जगहों पर बैंकों में कामकाज नहीं होगा। ऐसे में अगर आपको अगले महीने बैंक से जुड़ा कोई जरूरी काम हो तो इन छुट्टियों के दिनों को छोड़कर आप बैंक जा सकते हैं। यहाँ देखें नवंबर महीने में आपके राज्य में बैंक कब कब बंद रहेंगे। पंजाबी सिंगर दिलजीत दोसांझ ने KBC में जीते 50 लाख। पंजाबी एक्टर और सिंगर दिलजीत दोसांझ 31 अक्टूबर की रात 9 बजे प्रसारित हुए टीवी शो कौन बनेगा करोड़पति KBC में नजर आए। अमिताभ बच्चन के सामने हॉट सीट पर बैठे दिलजीत ने 14 सवालों का सही जवाब दिया। पहले 10 सवालों के जवाब में उन्होंने कोई भी लाइफलाइन यूज नहीं की। जब अमिताभ बच्चन ने उनसे कहा कि आप 5 सवालों का सही जवाब देकर अपनी लाइफलाइन जिंदा कर सकते हो, तो इस पर सिंगर ने मुस्कुराते हुए कहा कि अभी तो लाइफलाइन यूज ही नहीं की, अगले राउंड में अगर यूज करूंगा तब मुझे मेरी लाइफलाइन वापस कर देना। बांके बिहारी के दर्शन टाइम पर फिर विवाद। बांके बिहारी मंदिर में दर्शन समय में फिर बदलाव की तैयारी है। 3 नवंबर से 45 मिनट पहले ठाकुर जी के कपाट खोले जाएंगे। 8 बजे से शुरू होने वाले दर्शन की खिलाफत मंदिर के सेवायत कर रहे हैं। दूसरी तरफ बांके बिहारी के तहखाने में कोई खास खजाना कमेटी को नहीं मिला है। ऐसे में 12 बैंकों में जमा 350 करोड़ रुपए का पूरा ब्यौरा बैंकों से मांग लिया गया है। तैयारी है कि हर दिन मंदिर में आने वाले फंड की लिस्टिंग की जाए। ये रुपया कैसे खर्च किया जा रहा है, इसका ब्यौरा भी तैयार हो। हर महीने की 30 तारीख को इसका ऑडिट किया जाए। 4 साल बाद फिर सरकार जम्मू से चलेगी। जम्मू कश्मीर में दरबार मूव की एक 150 साल पुरानी परंपरा 4 साल बंद रहने के बाद इस बार फिर लौटी है। शुक्रवार को सरकारी दफ्तर बंद होने के बाद सामान और कर्मचारियों के श्रीनगर से जम्मू रवाना होने का सिलसिला शुरू हो गया। सरकारी कार्यालय 3 नवंबर से जम्मू में काम शुरू करेंगे और 6 महीने वहीं रहेंगे। सीएम सचिवालय और सिविल सचिवालय के सभी अन्य विभागों सहित कुल 39 कार्यालय पूरी तरह जम्मू भेजे जाएंगे। 47 विभाग कैंप के रूप में भेजे जाएंगे। जो विभाग कैंप के तौर पर जाएंगे वे अपने कुल कर्मचारियों के 33% या 10 अधिकारियों जो भी कम हो के साथ काम करेंगे। गर्मी शुरू होते ही ये दफ्तर फिर कश्मीर लौट आएंगे। दोस्तों, यह थी आज की ताजा और बड़ी खबरें। जय हिंद, जय भारत।